مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين। हाँ जी अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। बड़ी अच्छी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर घूम रहे हो? बड़ी रोजा नहीं अच्छी रखा हुआ? गाड़ी होगी, हम तो रोज आते हैं। अच्छा, रोजा नहीं रखा हुआ? रोजा नहीं रखा हुआ? रोजा हम सबका रोजा है। यार अभी मैंने देखा खा रहा था कुछ तो शॉप से। बुलाते हैं अभी हैं? लोग, बनाता हूँ। बुलाते हैं। ये देखो ना बन रहा है, आप आ रहे हो व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं नाज़रीन? ठीक है नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बहुत ही खूबसूरत गुजरा होगा, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इस रमज़ान जैसा रमज़ान मेरी ज़िंदगी में तो कम से कम नहीं आया। मतलब पिछला रमज़ान जो था वो स्टार्ट में थोड़ा बेहतर था, फिर एंड पे बड़ी सख्त गर्मी हो गई थी। इसमें भी लगता है हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो गुजर रहा है आउट क्लास गुजर रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और रोज़ा जो है वो ऐसे गुजरता है जैसे रखा ही नहीं कभी, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। और काम करने में नींद पूरी होती है, काम करने के लिए जाना हो तो सुस्ती नहीं होती, क्योंकि एनर्जी थोड़ी कायम होती है। रोज़ा होता है, चाहे सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो। सर्दी में ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ी एनर्जी आपकी कायम रहती है और आपका हिम्मत होती है बंदे में कि उठ के काम पे चला जाए। तो आज हिम्मत करके हम कौन से काम पे जा रहे हैं जी? तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका भाई जो है वो हेडलाइट्स जो है वो चेंज करने जा रहा है। हेडलाइट्स चेंज करने का मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा था। कुछ लोगों को ये हेडलाइट्स बहुत पसंद हैं, मुझे भी स्टार्ट में बहुत पसंद थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पसंद नहीं रही। उसकी एक वजह तो ये है कि लाइटों में एक तो वो शाइन नहीं रही, पैर से थोड़ी मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं। वो तो मसला नहीं है, मैं अभी जाके उसको साफ़ करा दूँ। मेन मसला ये है कि ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, और रात को मैंने जितने भी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वाली लाइटें देखी हैं, जितने भी भाइयों से पूछा, जितने मेरे दोस्तों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अभी वजात भाई ने भी डाले पे जो है वो TX पे प्रोजेक्टर और हेडलाइट्स लगाई हुई हैं, तो उन सब का लो बीम का इशू है। सब ने HIDs LEDs डाल के देखी हैं, कुछ की बेहतर है, कुछ की फारिग है, कुछ की मेरी तरह है। ऐसा लगता है जीरो का बल्ब ऑन हो गया कमरे में, बाकी कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं रात को जब भी मूव करता हूँ तो मैं बस मेरा पूरे रास्ते एक ही काम होता है, हाई से लो, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल हाई पे जाता हूँ तो अगली आवाम तंग होती है, जैसे हम उनको गालियाँ देते हैं वो हमें गालियाँ देते होंगे। तो मेरा ये प्लान है कि मैं आज इन लाइट्स को साफ़ कराऊँगा, वाफ कराऊँगा क्योंकि लाइट्स अंदर से बिल्कुल साफ़ है, ना डैमेज है ना रिपेयर है, ना आज तक खुली हैं। तो लाइट्स अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ बाहर वाला जो शीशा है वो थोड़ा सा फेड हुआ है, उसको हमने साफ़ कराना है ताकि थोड़ी शाइन जो है लाइटों की वापस आ जाए और हमने इन लाइटों को सेल कर दें। इसके बाद तो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि मैंने आपको कैटालिटिक कन्वर्टर से एक आवाज़ आती सुनाई थी कि जब मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करके छोड़ता हूँ तो कर्र की आवाज़ आती है, आपने सुनी भी होगी। तो ये जो आवाज़ है ये कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, क्योंकि सामने तो कोई चीज़ लूज नज़र आ नहीं रही। तो मुझे डर है कि कैट के अंदर से कुछ जाली वगैरह टूट गई हो, क्योंकि वो बहुत लंबा खर्चा है। साल पहले 50,000 रुपये का कैटालिटिक अब तो लाख रुपए का होगा। तो कैट के बगैर इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ख़राब हुई थी, आवाज़ बहुत ख़राब हुई थी गाड़ी की। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कैट सलामत रहे, और मेरे पास लाख रुपया नहीं है कि मैं गाड़ी में नया कैट लूँ। उम्मीद है कैट नहीं होगा, आवाज़ इतनी अभी बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैं इसको इग्नोर भी कर दिया था। अभी नहीं आ रही मुझे आवाज़, अभी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। तो कभी कभी आना शुरू हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है। तो आज हम शाना उस्ताद के पास भी जाएंगे और उनको ये आवाज़ चेक कराएंगे कि चेक करें ये किसकी आवाज़ है। तीसरा मसला ये है कि गाड़ी की बैलेंसिंग नहीं हो रही यार। जब से मैंने ये गाड़ी ली है ना, मुझे आज तक ये गाड़ी बैलेंस नहीं मिली। कभी जनाब टायरों का मसला, कभी जनाब रिम का मसला, कभी जनाब सस्पेंशन का मसला, गाड़ी बैलेंस नहीं होती। गाड़ी जब 110 115 क्रॉस करती है तो उस गाड़ी में ज़लज़ला आ जाता है। बातें लंबी हो गई हैं। खैर आज हमने गाड़ी का ये मसला भी शाना उस्ताद को चेक कराना है कि हमें गाड़ी बैलेंस चाहिए, हमें गाड़ी अलाइनमेंट ठीक है गाड़ी की, लेकिन हाँ और एक मसला ये भी है कि मैं जब गाड़ी को पहले गियर में उठाता हूँ तो गाड़ी कभी उधर भाग रही होती है। यकीनन ये बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का मसला है। तो शाना उस्ताद को हम बताएंगे कि आज ये मसले हमें हल करके दें। टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि आपका भाई जो है वो बहुत सुबह सवेरे उठ के आ गया, यानी कि 1 बजे। तो हमें रात को शाम को अफ्तारी पे भी पहुँचने हैं, तो बातें कम क्या अब तो कर नहीं जाता। तो चलते हैं काम की तरफ।
यहाँ से देखें ना मेरी जगह से, जी जी ये ग्राउंड पे सब मिट्टी पड़ी हुई हाँ, ये कैसे साफ हो गया? है सारी। वो जैसे करोला की थी लेकिन उसके शीशे नहीं ना उतारे थे, ये शीशे उतारूँ तो अंदर डस्ट है, उसमें अंदर डस्ट नहीं। कोई मसला तो नहीं होगा शीशे खोलने से? पानी शानी जाने का है वो वापस पैकिंग करूँगा जी, वो फुल पैकिंग करके दूंगा वापस। सही हो गया। भाई लोग, मुस्तफ़ा भाई को हमने काम पे लगा दिया है। मुस्तफ़ा भाई लाइटें साफ़ करना शुरू करने लगे हैं। आप चेक करिएगा, मैं लाइटों का आपको बिफोर दिखा देता हूँ, इसके बाद आफ्टर भी दिखाऊंगा। बंदे का काम चेक करिएगा, ये चेक करिए, बिल्कुल डल हुई है, अंदर भी मिट्टी घुसी हुई है इसके। और ये चेक करें भाई लोग, लाइटें दोनों हमारी बाहर आ चुकी हैं। कंडीशन आपने इसकी देख ली होगी, एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको दोबारा भी देखनी है। तो ये हालात हैं इनके बहुत बुरे, अंदर भी मिट्टी घुसी हुई है। पहले भी एक दफ़ा मेरे ख्याल से खुद की किसी ने सफाई कराई है। मुस्तफ़ा भाई सफाई करेंगे, हम ऐसे कहानी अपनी गाड़ी लेके शाना उस्ताद के पास चलते हैं। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, कराएं आप काम, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। सारी कह रही हैं इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, कैट के अंदर से। अल्लाह खैर ही करे, जनाजा ही ना पड़े आवे की। बंद कर दें, बंद कर दें, अल्लाह खैर ही करे। खोलो, क्या हो सकता? टाइम कितना लग सी? देखने पैसे की जाली टूट गई है या हिल गई है। एक तो ये जाली तो वेल्ड हो जैसी ये वो नंदा टैप होया, फिर वो नहीं वेल्ड होना, फिर चढ़ाना पैदा। फिर मिट्टी जी होती है ना, और फिर किसी तरीके कड़नी पैंदी है या तोड़नी पैंदी है, फिर ढिली भी हो जाती है ना। जी जी जी। तो भाई लोग, गाड़ी हमने शाह साहब के पास खड़ी की है, चेक किया है, कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है कैट कैसे, पता नहीं मिट्टी की आवाज़ है जो उसके अंदर मिट्टी होती है, या जाली कोई टूटी हुई है। दोनों सूरतों में जो भी चीज़ टूटी है अंदर से निकालनी पड़ेगी। थोड़ी साइंस है, अल्लाह करे इन दोनों में से कुछ भी ना हो, कोई छोटा मोटा पतली शतरी का इशू हो, लेकिन बाहर से आवाज़ नहीं, आवाज़ अंदर से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अंदर से टूटा है या हिल गया है। मिट्टी भी आपको पता, अगर आपने कभी कैट खुला हुआ देखा है तो उसके अंदर मिट्टी होती है, जैसे गारा बना होता है, तो वो मिट्टी भी अगर टूट जाए तो अंदर खड़खड़ करती है जब आपका कैट वाइब्रेट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कैट बच जाए, क्योंकि 60-70 हज़ार रुपये का कैट है, और कैट के बगैर गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी नहीं जाती, आवाज़ भी अच्छी नहीं जाती। मुझे तो खुद पर्सनली कैट के बगैर गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं आता। या तो आपने स्ट्रेट पाइप करानी है तो फिर पसंद जाती है कैट उठा के फेंक दो, फुल स्पोर्ट्स कार बनाई हुई हो आपने, परफॉर्मेंस कार बनाई हुई हो। तो मेरी तो डेली ड्रिवन है, इसलिए कैट ज़रूरी है। तो दुआ करें कि बेटर हो जाए। तो हमारे चारों टायर बैलेंस हो चुके हैं। जो अगले दोनों टायर थे वो उन पर बहुत ज़्यादा बैलेंस लगा है, वेट लगा है। एक में 90 ग्राम, एक में 65 ग्राम, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा वॉबलिंग कर रही थी। अब हमने किया क्या है कि जो टायर आगे लगे हुए थे उठा के हमने पीछे कर दिए, क्योंकि वॉबलिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगले टायर्स में। अगले हमारे जो पिछले टायर थे उन पर बहुत कम वेट लगा, तो हमने आगे शिफ्ट कर दिए। तो उम्मीद है कि अब जो हमारा गाड़ी की वॉबलिंग का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, एक दफ़ा गाड़ी का काम हो जाए। अभी हम कैट खोल रहे हैं, हमें नहीं पता, अगर जाली टूटी है तो हम उसको वेल्ड कराएंगे। अगर मिट्टी टूट गई है बीच में, जो केमिकल होता है जो हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है, तो फिर कोई हल नहीं है, वो मिट्टी उठा के बाहर फेंकनी पड़ेगी और कैट का जो बेसिक मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। नया कैट हम डलवा नहीं सकते, 60-70 हज़ार रुपये का कैट है, तो कैट तो किसी जुगाड़ में आ गया हमारे पास, तो तभी डलवाएंगे। तो दुआ करें जाली वाला इशू हो, मुझे लग रहा है जाली का इशू होगा। अगर मिट्टी वाला हुआ तो हम क्या कर लेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर मिट्टी उच्ची चूरा चूरा हुई है, पाउडर बना हुआ है, और शायद गाड़ी इसलिए घुट घुट के चलती है थोड़ी। अभी कुछ दिनों से गाड़ी की एवरेज भी थोड़ी मसला कर रही थी, मुझे लगा इसी की वजह से कर रही है, लेकिन जो मेरे ख्याल से इसी की वजह से कर रही है। चलो कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में से बड़े बड़े किस्से होते रहते हैं। भाई वो कटवा के इसके अंदर से मिट्टी निकलवानी पड़ेगी, वरना क्या करें, फाट सुनने होने कुछ लोग फिर काट के तो फिर सही ये सारा दिन लग जाती वो तो कुछ जाली जाली ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, जालियाँ रहने दे ना, ठीक है, जो गन कढ़ा के लेना, ठीक है। मुझे ज़्यादा पता नहीं कैट के बारे में, लेकिन इसके अंदर जो मिट्टी है वो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ उसका वो जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल पत्थर पानी के बीच में टूटी हुई है। जाली बिल्कुल ठीक है कैट की, जाली गंदी नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी हमने बाहर से निकालने की कोशिश की, निकल नहीं रहा। अभी इसको कटवा के
फिर वेल्ड करवा देंगे बीच में से घन निकाल के। भाई लोग गाड़ी का जो कैट है वो साफ़ होके आ गया, उसमें से मट्टी निकाल दी है। गाड़ी के साउंड पे थोड़ा सा फ़र्क आएगा। मैं आपको कैट का थोड़ा समझा दूँ कि बेसिकली इंजन में जब ऑयल फ्यूल की कंजम्पशन होती है, फ्यूल बर्न होता है, तो उसके नतीजे में गैसेस निकलती हैं, वो हार्मफुल होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो कैट का काम ये होता है कि उन गैसेस को लेस हार्मफुल यानी कि कम नुकसानदेह गैसेस में कन्वर्ट करना। मुकम्मल वो ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उनका नुकसान जो है वो कम कर देता है। जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं वो कम नुकसान वाली होती हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जो मट्टी होती है ना, मट्टी जिसको कैटालिस्ट कहते हैं, असल चीज़ वो होती है। महंगा वो होता है, उसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर अभी जो रिबोन का है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का है। तो अभी हमने मट्टी निकलवा दी है, गाड़ी का साउंड भी थोड़ा चेंज होगा। फ्यूल एवरेज पे भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़े, कई केसेस में नहीं भी पड़ता, कई केसेस में पड़ता है। लेकिन अभी उस्ताद जी बता रहे हैं कि जिससे मैंने ये मट्टी निकलवाई है वो कह रहा है कि हम इसके नीचे एक ढोलकी लगा के देते हैं, जिससे गाड़ी का साउंड भी जेन्युइन की तरह हो जाता है और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ख़राब नहीं होती। वो 3 से 4 हज़ार रुपये का लगता है। तो ये जुगाड़ हमने करना है कि नहीं करना, अभी तो हम नहीं कर रहे, अभी तो हम बस कैट लगवा के निकल जाएंगे। अगर मुझे इरिटेट किया है इसने तो हो सकता है मैं कैट भी ढूंढना शुरू कर दूँ नया, क्योंकि आपको पता है कि भाई को जेन्युइन चीज़ों का बड़ा कीड़ा है। थोड़ा सा आवाज़ ख़राब हुआ है गाड़ी का, मुझे समझ आ गई है गाड़ी स्टार्ट होते ही। ठीक है, आवाज़ ठीक है। तो भाई लोग हमारा कैट अंदर जा चुका है और आवाज़ का जो है वो कोई मसला नहीं है, आवाज़ में इतना डिफरेंस नहीं है अभी तो मुझे नहीं महसूस हो रहा। लेट्स सी, देखते हैं, चलाते हैं फिर देखते हैं। भाई लोग हम गाड़ी का काम करा के मुस्तफ़ा भाई के पास पहुंच चुके हैं। मुस्तफ़ा भाई अभी लाइटें जोड़ने में मसरूफ़ हैं, सिलिकॉन बना रहती है। ये चेक करें, मैं आपको लाइट का गेड़ा कराता हूँ, एक सेकंड। ये चेक करेंगे, माशाल्लाह पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गई है। शीशा तो बिल्कुल लशपश हो गया, अंदर से क्रोम चेक करें कैसे लश्कारे मार रहे हैं। अब ये गाड़ी पे लगेंगी तो पता लगेगा कितना फ़र्क है, और रात को इनकी लाइट में भी कोई फ़र्क आया या नहीं आया। फ़िलहाल तो लुकिंग ब्यूटीफुल। मेन जो चीज़ थी वो था कैट का काम। कैट में से हमने मट्टी निकलवा दी है जो बीच में टूट के खड़ कर रही थी वाइब्रेट करने पे। कैट का मकसद क्या आता है वो मैंने आपको समझा दिया। मेरी गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ा है, साउंड पे 10% फ़र्क पड़ा है। स्टॉक साउंड थोड़ा बेहतर था, स्टॉक साउंड थोड़ी गाड़ी बेस अच्छी थी, गाड़ी की साउंड मज़ेदार थी। अभी जब मैं रद्द करता हूँ तो ऐसे हालो सा आवाज़ आता है गाड़ी में। तो ये तो रहेगा जब तक वो जो शाना उस्ताद ने हैक बताया कि जिसके नीचे एक छोटी सी को ढोलकी लगाते हैं उससे साउंड भी अच्छा होता है और फ्यूल एवरेज भी गाड़ी की ख़राब नहीं होती। तो वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अगर मैं इरिटेट हुआ बहुत ज़्यादा साउंड से तो वो भी करेंगे। लेकिन असल जो चीज़ है ना वो है एग्जॉस्ट का साउंड। इतना वो वैशी साउंड हो गया, इतना खुला साउंड हो गया, क्योंकि अब ऐसी मट्टी बीच में निकली है तो पाइप खुला हो गया तो आवाज़ खुल के आ रही है। मुझे पर्सनली पुराना साउंड ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसमें बेस ज़्यादा होती थी, और मेरे ख्याल से कुछ भाइयों को ये साउंड ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत लाउड भी है और बहुत ऐसे वैशी कान में लगता भी है जाके। तो आप ज़रा खुद भी एक दफ़ा देख लें। रश बहुत है, मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लें आप। अभी 1 पे खोला है मैंने एग्जॉस्ट, 2 3 4। मेरे ख्याल से ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, कैटालिटिक कन्वर्टर की मट्टी निकलने की वजह से नहीं है, नीचे कुछ और मसला भी है जिसकी वजह से एग्जॉस्ट बहुत फटी आवाज़ दे रहा है। अब तक पटाखे बहुत मजे की मार रही है गाड़ी, सुनो। कन पाड़ू आवाज हो गया, कन पाड़ू, लेकिन पटाखे बड़े मजे की मारती है। अब एक और मसला गाड़ी में ये भी हो गया कि गाड़ी लो आरपीएम पे बंद हो रही है। जब आइडलिंग पे करता हूँ तो गाड़ी बंद हो रही है। ये अब सुबह दोबारा शाना उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। अरे पटाखा, वैशी। अब थोड़ी सी गाड़ी की पिक बहुत मज़ेदार हो गई है। गाड़ी ऐसे जहाज़ की तरह उठती है क्योंकि गाड़ी का गला खुल गया। गाड़ी को ना इन्फेक्शन हुआ था गले में, वो इन्फेक्शन हमने रसोली निकाल दी है, ठीक है। तो रसोली निकलने से गाड़ी खुली तो हो गई, लेकिन गाड़ी का आवाज़ जो है ना वो ख़राब हो गया। और हेडलाइट्स भी हमने साफ़ करा ली है। अभी ये फ़ोटो मैं अपने उन भाई को भेज दूँगा जो मुझे सेल करके देंगे और जिनसे मैंने स्मोक्ड लाइट्स ली हैं, हेडलाइट्स ली हैं जेन्युइन जो आती हैं रिबॉन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।